द्रोता है माया समप्रभा ईश्वरे गोपवणितं दिव्यालङ्कारभूषितं मनोरसं कलालपं शालिनीं दिव्यारूपिणी संगीतो संजातं वरमितं वन्दे वृन्दावनवरण्यं प्रदक्षिणो शुद्धा सत्तमया स्थानम् कल्पवृक्ष सुशोभितम् नानापुष्पावनं तत्र गन्धेषु परिपूरितं वृन्दावनं गोप गोप्य विराजितं बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान
श्री गोविंद के श्री चरण कमल में हमारी कोटि कोटि नमन है तथा यहाँ पर पधारे समस्त भक्तवृंद एवं हमारे श्री प्रिय किशोरी जी के श्री चरण कमल में हमारी कोटि कोटि नमन है। कल आप सभी भक्त ने कपिल देवहूति संवाद श्रवण किए थे, यत्किंचित वर्णन हुआ था। वैसे इसका जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, किंतु भगवत जी की कथा में पूरी कथा को यदि कोई प्रचेष्टा करे तो ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कथा इतनी विस्तार पूर्वक है। उसमें से यत्किंचित हम लोग लेकर उसका कीर्तन पाठ करते हैं, उसमें से जितना हम धारण कर पाते हैं, कथा सुन के मन में पकड़ पाते हैं, उससे ही हमारा कल्याण होता है। तो मन ही एवं मनुष्यनम कारणम बद्धमक्षय बद्धम तो विषय शक्तम मुक्तम निर्विषय मना। प्रत्येक दिन हमें चेष्टा करना चाहिए, घंटा हो कि आधा घंटा हो कि 1.5 घंटा हो, बैठकर भगवान जो हमारे इष्ट देवता है उनके स्वरूप का हम चिंतन करें। चिंतन से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है। हमें प्रतिष्ठा करना चाहिए। देखो, भगवान की मानसिक पूजा 2 प्रकार की पूजा है। एक है स्थूल पूजा और एक है मानसिक पूजा। स्थूल पूजा में हमें फूल चाहिए, जल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, दीप चाहिए, उसमें घी चाहिए, रुई चाहिए, बर्तन चाहिए, भोग चाहिए, सब कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है। और मन ही मन आप पूजा करोगे, वो पूजा भी भगवान पे चढ़ता है। जैसे हम लोग मन ही मन खाना खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, सत्य में हमको खाना खाना पड़ेगा, मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा सब सामान की, आटा, चावल, दाल, सब गैस चूल्ही माचिस से लेकर सब सामान जुगाड़ करेंगे, आप बनाएंगे और उसी को फिर थाली में परस के खाएंगे, तब जाके पेट भरता है। किंतु भक्ति में ऐसी नहीं। भक्ति में 2 प्रकार की सेवा, एक स्थूल सेवा, एक है मानसिक सेवा। स्थूल सेवा माने क्या? मंदिर बनाए, ठाकुर जी को बिठाए, स्नान करा के वस्त्र धारण कराए, भोग लगाए, पूजा की, आरती किए हैं, सब सामान की आवश्यकता है, इसे कहते स्थूल पूजा। और कोई भक्त ऐसा होता है कि उनके पास कोई सामान नहीं होता है, तो फिर भी भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो फिर भी क्या करते हैं? आंख बंद करके बैठ जाते हैं और मन ही मन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, माला पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, फिर मन ही मन खीरी, पूरी, पुआ सब कुछ बनाते हैं और सोचते हैं कि मन ही मन सेवा है, हमें तो सोने की थाली में भोग लगाओ, चाहे वह चांदी की थाली में, मन ही मन जो सोचोगे, भगवान हमको हीरे की हार पहना रहे हैं, मन ही मन की भक्ति। तो इसे कहते हैं मानसिक पूजा भगवान की। तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, पर आपको मन लगा के वो चिंतन करना है, भाव से सेवा करना है कि अब मैं ठाकुर जी को फूल चढ़ा रहा हूँ, फूल के बाद फिर उनके अंग पर इत्र लगा रहा हूँ, उनके वस्त्र में, फिर धूप से अगरबत्ती से मैं उनकी आरती कर रहा हूँ। ठाकुर जी मेरे और देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उनके बार बार पलक गिर रहे हैं कि अथवा एकटक मुझे देख रहे हैं। ऐसे विचार भाव करते हुए उनकी पूजा करने से धीरे धीरे वही भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। तो इसे कहते हैं मानसिक सेवा। मानसिक पूजा से, चिंतन से 2 लाभ होता है। एक लाभ होता है कि हमारी दृष्टि की शुद्धि हो जाती है। दृष्टि की शुद्धि कैसी होती है? दृष्टि की शुद्धि ऐसा होता है कि सब में हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। यत्र तत्र सर्वत्र गोविंद है, यो मां सर्वेषु भूतेषु शान्तमात्मनम् ईश्वरम्, अहम सर्वेषु भूतेषु सर्वभूत स्थित सदा तम अवज्ञया मां मर्ता कुरुते च विडम्बना। यो मां सर्वेषु भूतेषु शान्तमात्मनम् ईश्वरम् हित्यर्चा भवते मूढ़यत् भस्मन्यो होतिशम्।
कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं, माँ मैं सर्वभूत व्यापी हूँ, सबके अंदर विराजमान हूँ। जड़ में कहो, चेतन में कहो, अच्छे में कहो, बुरे में कहो, साधु में कहो, त्यागी में कहो, राजा में कहो, भिखारी में कहो, गरीब में कहो, धनी में कहो, उच्च में कहो, नीच में कहो, दिन में कहो, रात में कहो, सुबह कहो, शाम कहो, हर क्षण सब जगह सर्वभूत सर्वव्यापी, सब में, जड़ में, चेतन में मैं ही मैं व्याप्त हूँ। और भगवान कहते जो मुझे सब में ना देखकर खाली मंदिर में ही मेरी पूजा करते हैं, माँ मंदिर में ही मुझे खाली जानते हैं, वो मुझे मंदिर में कभी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सब जगह हूँ। जो मुझे सब में देखता है, कपिल भगवान कहते हैं माँ देवहूति से, माँ जो मुझे सब में जान लेता है, सब में देख पाता है, उसे मैं मंदिर में भी मिल जाता हूँ। और जो सब में नहीं देखता है, उसे मैं मंदिर में भी नहीं मिलता हूँ। इसलिए सर्वभूत सर्वव्यापी भगवान का अनुभव करे। भगवान सब जगह है, खाली मंदिर में ही नहीं। ऐसा विचार रखने वाला मनुष्य पर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान यत्र तत्र धीरे धीरे उसको दर्शन होने लगता है। भावना बढ़ते बढ़ते जब वो गाढ़ा होता है, तभी उसे हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए प्रथम हमें चिंतन करना चाहिए। श्री एकनाथ जी महाराज की ऐसी कथा हम लोग शास्त्र में, पुराणों में श्रवण किए थे। श्रीमान एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लिए थे गंगोत्री से जल लिया, और विचार था कि रामेश्वर जाएंगे, वहां बाबा को चढ़ाएंगे, बोले बाबा को। अब नंगे पैर चल रहे हैं, कोई साधन नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा कुछ नहीं है, नंगे पैर, खाली पैर है, यात्रा की और कांवर ले लिए, कंधे पे कांवर है, जल भरा है गंगा जी का जल, और भगवान का नाम जपते ही चल गए। और कहाँ रामेश्वरम और कहाँ गंगोत्री, कहाँ से शुरू किया और कहाँ जाना है उनको, कम से कम 15,000 किलोमीटर तो था ही, किंतु मन में विश्वास था कि भगवान की कृपा से मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा और ये जल बाबा पे चढ़ाऊंगा। बहुत वर्ष लग गए, बहुत सारे तीर्थ धाम होते 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 रामेश्वरम पहुंचे भी तो पहुंचे, इतना भीड़ वहां पर, बाबा पे जल चढ़ाने के लिए लोगों की 1000 संख्याओं में भीड़ लग गई। एकनाथ जी भी इस लाइन में खड़े हो गए, मन में आनंद था कि अभी 5 किलोमीटर ही तो बाकी, थोड़ा सा दूरी है, 1-1.5 घंटे में मेरा जल बाबा पे चढ़ जाएगा, इतने दिनों से लाए हुआ जल मैं चढ़ा पाऊंगा, मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। किंतु कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि लाइन में खड़े थे सब लोगों के साथ, एक गधा जो था जल के प्यास में तड़प रहा था। पूरा रामेश्वरम का जो स्थान है, समुद्र की बाली है, पूरा रेतों से भरे हैं, वहां सब लाइन से खड़े हैं और देखा तो गधा प्यास के मारे तड़प रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है। सब लोग खड़े थे, सबके पास पानी था, किसी ने नहीं चढ़ाया, किसी ने नहीं दिया गधे को। और जब एकनाथ जी ने जब देखा कि गधा जल के प्यास में तड़प रहा है पानी के लिए, तब उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, और इतने वर्षों से लाया हुआ वो जल जो भगवान रामेश्वर को चढ़ाने वाले थे, उसी जल को बिना सोचे समझे गधे को पिला दिए और कहा, हे भगवान रामेश्वरम, तुम मेरे जल को तो यही से ही स्वीकार कर लो। जैसे उस गधे को जल पिलाया कि गधे के अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो राधे। साक्षात शंकर भगवान उस गधे के अंदर से प्रकट हो गया और कहा कि हे एकनाथ, तुम्हारा जल ही सबसे पहले मुझ पे चढ़ गया। बात करो और ये बात फैल गई, जितनी भी 3000 संत लाइन में खड़े हैं, किंतु श्रीमान एकनाथ जी का जल भगवान से पहले चढ़ गया। तो सब में हमें जानना है उनको कि भगवान इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि खाली मंदिर में होंगे अथवा अपने धाम में ही होंगे, और तो सर्वभूत व्यापी है, सब में है, आप में है, हम में, सब में है। कभी आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, सोचेंगे मैं हूं और मेरे सब मेरा भगवान है। यही अगर भाव आपका दृढ़ हो जाए ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और एक जन है, मृत्यु के समय, हर विपत्ति के समय, दुख के समय, जीवन की हर परिस्थिति में आप इस बात को हर समय याद रखेंगे कि मेरे संग में अकेला नहीं हूँ, मेरे संग और एक जन है, वो है मेरा ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। कोई नास्तिक हो, पाखंड से महापाखंड, वो भी यदि भगवान को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो भी भगवान गीता में कहते हैं, भागवत जी में कहते हैं कि कोई मुझे मानता नहीं फिर भी मैं उसके साथ हूँ।
नहीं मानने से क्या हुआ? प्रत्येक जीव के संग भगवान हर समय संग जीव के साथ रहते हैं। हर जीव नरक में पाप भोगने के लिए भी जाए तो भी भगवान उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि कहीं एक बार भी जब मेरा शरण ले किसी भी समय तो तुरंत मैं उसका रक्षा करूंगा, उसे अपना बना लूंगा बस। किंतु जीव सागर में भगवान के शरण नहीं लेता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता है। माया में माया ये मिथ्या नित्य वस्तु में मन फंसा रहता है। माया भी वैसे बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने कहा गीता में देवी जैसा गुणोमय मोह माया दुरत्त है, वारी दुरत्त है, किंतु फिर भी इसका सोल्यूशन, इसका उपाय भी बता दिए कि मावे मुझे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। देखो अमृत जान के पियो ना जान के पियो, अमृत का काम अमृत करेगा। विष को भी जाने पियो अनजाने में पियो। विष अनजाने में पीने से ऐसा नहीं कि विष आपको मारेगा, नहीं, अनजाने में पीने से भी विष मार देगा। भागवत कथा सुनो। सूत मुनि ने तो यहाँ तक कहा कि समझ में आए, अगर नहीं भी समझ में आए, तुम्हारा मन नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारे आत्मा तो समझ पा रहे हैं, वो तो सुन रहा है, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गंगा जल में जान के डूब लगाओ, बिना जाने डूब लगाओ, गंगा पाप नाशिनी है, आपके सारे पाप धोएंगे। भागवत कथा तो इससे भी ऊपर की वस्तु है, इसलिए भागवत कथा श्रवण करते हुए ऐसा भी होता है ना, कई कई लीला कई तत्व कथा समझ में नहीं आता है, फिर भी भक्ति मन से सुनते जाओ, सुनने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ये परम सत्य है। तो महाराज सुंदर ज्ञान कपिल भगवान ने माता देवहूति को प्रदान की है। कल अपने श्रवण किए और अहो मतश्च पचते गरिया ने हजीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्ते पुस्ते सहवा सहस्राणुररिया ब्रह्मांड चलनाम गुणंती ये। कथा तो सुन रहे हैं और दूसरे समय प्रतिष्ठा करना है। जो भी भगवान के नाम आपको अच्छा लगे, चाहे राम, चाहे हरे कृष्णा, चाहे राधे राधे, जो भी प्रिय भगवान का नाम आपको अच्छा लगे, उसी को आप प्रत्येक दिन थोड़ा कीर्तन करें। प्रत्येक दिन भगवान नाम कीर्तन करने से क्या होगा? कीर्तन, देखो माया है नर्तकी, नर्तकी माने नचाते हैं, नर्तकी किसे कहते हैं? जो खुद नाचती है। माया तो भगवान के अधीन है, किंतु माया जीव को नचाती है, क्योंकि ये जीव माया के अधीन में आ गए। मायामय दुनिया में जीव माया के अधीन में आ जाते हैं, इसलिए माया नर्तकी है, वो नचाती है। और नर्तकी की उल्टा क्या है? नर्तकी की उल्टा कीर्तन। तो भगवान नाम का कीर्तन करने से ये माया जीव को नचा नहीं पाएंगे। बहुत पावर है भगवान नाम में, शक्ति। जैसे कि अब देखो भूत पिचास जैसे जानते होंगे, गाँव में पहले जमाने में दिखाई देते, भूत पकड़ते थे ना, किसी लड़की को, किसी नई दुल्हन को कहीं दिखा जाता है, भूत पकड़ लेते थे। पहले जमाने में ज्यादा होता था। तो क्या होता है, झाड़ पूछने वाले आते हैं, तो झाड़ पूछ देते हैं तो वो भूत छोड़ के चले जाते हैं। तुलसी पत्ता लगा लो भूत के शरीर में, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो अर्थात क्या है, देखिए दैवी शक्ति के सामने आसुरी शक्ति टिक नहीं पाते। ये माया है आसुरी शक्ति, और दैवी शक्ति है भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये दैवी शक्ति संपन्न है। जब इसका आश्रय आप लोगे तो आसुरी शक्ति, माया शक्ति डेफिनेटली तुरंत आपको छोड़कर चला जाए, माया नष्ट हो जाती है, चली जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारा मन बुद्धि काम करना बंद कर दे, ऐसी परिस्थिति में शांति से दरवाजा लगा चुपचाप बैठ जाओ और एकदम शांति मन से भगवान का नाम रटना शुरू करो। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जब जर्जर बूढ़ा हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य का शरीर देवताओं के समान शरीर थे, बूढ़ा नहीं होते, केवल कलियुग के प्रभाव से नष्ट हो गए, जीर्ण हो गए, बूढ़ा हो गए। किंतु नारद मुनि से जब भक्ति देवी ने पूछी कि ये मेरे पुत्र कैसे ठीक होंगे, तो नारद जी ने कहा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की नाम जप करते रहो। वृथा खेदो अशिवालय चिंता तुरागतम श्री कृष्णम चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण का चरण का भजन करो, नाम करो, स्मरण करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। कृष्ण सुप्रीम पावर है। हम सोचते हैं दुनिया में वो आदमी मुझे सुखी कर देगा, वो औरत मुझे सुखी कर देगा, ये परिवार वाले सुखी कर देगा। दुनिया के मनुष्य खुद ही सुख के लिए लालायित है, आपको क्या सुखी करेगा? सुखी केवल भगवान जीव को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो शक्ति है, ताकत है, पावर है। भगवान में
अनंत शक्ति है, जीव को वो परिपूर्ण सुखी कर सकते, परमानंद दे सकते हैं। कल मेघनाथ जी की कथा हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा। तो मेघनाथ जी की पत्नी सुलोचना देवी जब अपने पति के मस्तक लेने के लिए गई थी युद्ध स्थल पे, तो भगवान श्री राम के चरणों में जब दंडवत प्रणाम की, वंदना की, भगवान अति प्रसन्न हो गए। भगवान देखते नहीं कि असुर है कि देवता, भगवान खाली मन देखते हैं। मन ये शुद्ध हो, मन यदि भगवान में लग जाए तो भगवान कहते हैं मैं चल। उसी समय सुलोचना से भी राम जी ने यही कहा कि हजारों कल्प तक तुम्हारे पति को तीनों लोगों की राजा बना दूं। भगवान ने सुप्रीम, वो क्या नहीं कर सकते, सब कर तुम अकर तुम ईश्वर। ईश्वर माने क्या? जो संभव नहीं उस असंभव को भी जो संभव कर दे उसे कहते हैं भगवान। राम जी ने कहा पूरे कल्प तक तुम्हारे पति को, अभी मेघनाथ तो मारा गया था, पूरे युद्ध में खत्म हो गया, उसका शरीर अलग, धड़ अलग और सिर अलग पड़ा है, तो ठीक कर दो अभी यदि तुम कहो, क्योंकि तुमने जो मुझ पर भक्ति श्रद्धा मन से अर्पण किए, इससे मैं प्रसन्न हो गया। राम जी प्रसन्न हो गए सुलोचना के ऊपर। कहो तुम्हारे पति को भी जीवित कर देता हूँ और कल्प तक तुम पूरे साम्राज्य सृष्टि का भोग भोगो। तब सुलोचना ने कही नहीं प्रभु, इसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? सुलोचना ने कही अब जब आपके चरणों में भक्ति में, चरणों की भक्ति में मेरा मन लग गया, अब संसार भोगने की इच्छा मुझे नहीं है। बस यही आशीर्वाद कीजिए कि जिस प्रकार आपके परम भक्त आपकी भक्ति करते हुए आप में अपना मन बुद्धि समर्पित कर देते हैं, मेरा भी वैसे ही मन बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित हो पाए। क्योंकि भगवान को एक बार जीव का मन शुद्ध हो जाए, भगवान को देख दे देना। भगवान देखो, दर्शन, दर्शन माने क्या? साक्षात्कार। एक बार कोई भी जीव भगवान को एक बार सामने आमने सामने दर्शन कर लेना, फिर उसका मन फिर कभी भी माया में आकर्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, संभव नहीं। एक बार तो भगवान को दर्शन साक्षात सुलोचना देवी ने की थी और उससे उनका मन शुद्ध हो गया और भगवान की भक्ति को ही उन्होंने मानी। और रावण भी देखा जाए वो भी परम भक्त ही था, रावण ज्ञानी था, वो जानता था तामस शरीर मेरा है, इस शरीर से मैं भजन भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए राम जी का विरोध करूंगा। तो विरोध करने के लिए कुछ कर्म उल्टा सीधा करना पड़ेगा, तभी विरोध होगा। तो उनकी पत्नी को ले लिए, जानते ही साक्षात माता है, जगदम्बा है, जगत की माँ है, इनको लेना मेरे लिए बहुत पाप है, किंतु माँ मैं और मेरे कुल परिवार अपना कल्याण खुद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तामस देह पाप शरीर। रावण कहते हैं मेरा तामस शरीर पाप से भरा है, इससे मैं भजन नहीं कर सकता, मेरा मन स्थिर नहीं होगा, इसलिए आपसे विरोध करूंगा, ताकि ऐसा विरोध कि आप खुद हमें मारने आ जाए और हम ही नहीं, हम हमारा कुल सही सब कुछ युद्ध मैदान में मैं प्रस्तुत करूंगा। वो बेचारा कुंभकर्ण सोया था, उसको भी बहाने से जगाया, उठ उठ जग जा। पहले खुद युद्ध में जाके मर जाता, रावण ऐसा नहीं किया, बोले मैं अगर मर जाऊंगा तो बाकी कोई युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएगा, इसलिए पहले इन सबको मारवाना है और अंत में मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है। और रावण ने वैसा ही किया। अगर रावण ज्ञानी ना होता, बुद्धिमान ना होता, तो अपने प्रथम पुत्र मेघनाथ के मरते ही वो युद्ध बंद कर देता और सीता जी को लौटा कर आता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। एक एक करके सबको युद्ध क्षेत्र में भेजा, पुत्र पौत्र भाई सबको भेजा और अंत में श्री राम जी के हाथ से खुद मृत्यु को प्राप्त करके रावण मान मोक्ष के अधिकारी हुए, साहित्य मुक्ति की प्राप्ति किए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ होता है। भगवान ने इस दुनिया को बनाया ही इसलिए, भगवान चाहते हैं जीव, ये जो मनुष्य है, ये मतलब हम जो है ना, हम भगवान के नित्य प्राप्त है आत्मा, हमारी आत्मा, ये तो भगवान चाह रहे नए तरीके से फिर मुझसे प्रेम करें। इसलिए भगवान खुद अनंत जीवों को बनाया कि तुम इस माया के संसार में फिर मुझे नए तरीके से चाहो, मुझे ढूंढो, मुझे प्रेम करो, क्योंकि भगवान केवल प्रेम का भूखा है। भगवान न धनम न जनम न सुंदरी कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मांतरे आहतुक भक्ति यही तुकी। भगवान केवल यही चाहते हैं कि जीव मुझे चाहे,
क्योंकि मुझे चाहने से ही उसकी कल्याण है, उसकी खुशी, उसकी धन्यता है, उसकी प्रसन्नता है। शरीर संसार को दे दो, शरीर संसार चाहता नहीं। देखो भूख लगे तो भोजन दो, नींद लगे तो फिर निद्रा दो, शरीर को तो आराम मिलेगा। ये शरीर संसार चाहता है, किंतु मन की तृप्ति किसमें है? मन स्थिर होगा, मन को चरम शांति प्राप्त होगा केवल परमात्मा की प्राप्ति से। और कुछ भी अब दे दो, भूख लगे भोजन दे दो तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए है, फिर 4 घंटे 5 घंटे बाद फिर भूख लग जाते। थोड़े समय के लिए मरम पड़ती है, जिससे मन की तृप्ति नहीं होती। मन को चाहिए अनलिमिटेड, मतलब अनंत सुख, जिसमें कोई विराम नहीं। और वो सुख आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है। तो आइए भक्तजन एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।